के जज के यहाँ से सरकारी मकान से करोड़ों रुपया बरामद होने के बाद पूरे देश में गांव-गांव तक ये चर्चा शुरू हो गई है कि न्यायाधीश भी अफसरों और नेताओं जैसे ही भ्रष्ट हो चुके हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है और इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि 1987 में मैं जज रहते हुए एक किताब लिखी थी 40 साल, और उसी समय मैंने इंगित कर दिया था कि न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो रही है और न्यायाधीश भी भ्रष्ट हो रहे हैं और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सवाल को जब मैं उठाया तो ये कहा कि अगर उसमें ध्यान दिया गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं पहुंचती। तो लोगों ने कहा कि आखिर 40 साल किताब में आपने लिखा क्या था, हम लोग जानना चाहते हैं। और उस समय तो 40 साल किताब लिखने पर ये भी लोगों ने कहा कि आपके खिलाफ़ बहुत सी कार्रवाई हुई, आपके खिलाफ़ न्यायालय की अवमानना कार्रवाई हुई, आपको नौकरी से बर्खास्त करने के लिए लोग कह रहे थे। तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर में जब आपने लिखा तो आपके खिलाफ़ इतनी कार्रवाई हुई और इस समय जब जज घूस ले रहे हैं तो सब उनको बचाने में लगे। तो आखिर में वो 40 साल किताब में क्या था वो जानना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज वो 40 साल किताब लाया हूँ और मैं समझता हूँ कि 40 साल किताब में उस अंश को जो न्यायाधीश के बारे में लिखा था मैं पढ़ के सबको सुनाऊँ और सारे लोग इसको तो जानना चाहिए कि क्या बात थी जिसके नाते मेरे खिलाफ़ इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई कि मुझे बर्खास्त तक करने के लिए लोग कहने लगे, मांग करने लगे, हड़ताल आंदोलन तमाम शुरू हुए। तो वो पृष्ठ 60 पर वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। वो थोड़ा सा संक्षिप्त है, कोई बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं है। लिखा है कि उस समय न्यायाधीशों के फैसले पर लोगों को बहुत आस्था थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि न्यायाधीश भी पैसा लेकर फैसला करता है। देखिए उस समय का मतलब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। आज यह बात सुनी जाती है, तब लोग न्यायाधीश से सिफारिश करने की बात सोच नहीं सकते थे। आज हर कोई इसी फिराक में रहता है कि न्यायाधीश के यहाँ किसी तरह पहुँच हो जाए। तब न्यायाधीश बहुत कम किसी के यहाँ आते जाते, न्यायाधीश के यहाँ उनके मित्र और संबंधी ही देखे जा सकते थे। आज हर प्रकार के लोग न्यायाधीशों के यहाँ आने जाने लगे हैं। न्यायाधीश और सरकार के अन्य अधिकारियों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। न्यायाधीश भी अन्य अधिकारियों की भांति आचरण करता है, लोगों से घुलता मिलता है, उनसे सुविधाएं लेता है। उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वकीलों की सहमति ली जाती थी। कुशल और योग्य वकील ही न्यायाधीश बनते थे। अब वकील अपने राजनीतिक संबंधों के कारण भी न्यायाधीश बनने लगे हैं। ऐसे वकीलों को न्यायाधीश बनने के लिए किसके चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। छोटे बड़े राजनीतिज्ञों से लेकर राजनीतिक दलालों तक के आगे पीछे घूमने के बाद न्यायाधीश का पद मिलता है। ऐसे न्यायाधीश कितने निष्पक्ष, कितने निर्भीक और कितने स्वतंत्र हो सकते हैं, यह कहने की बात नहीं है। इतने वर्षों में जो न्यायपालिका हम बना पाए वह एक दुकान की तरह होती जा रही है, जहां कागज, स्टैम्प, फाइल, वकील से लेकर कभी कभी फैसला तक भी खरीदने और बेचने जाने की बात होने लगी है। इस खरीद फरोख्त में न्यायालयों में फंसे उस गरीब के बर्तन और कपड़े तक भी जाते हैं जो मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है। ये है 1987 में लिखी गई पुस्तक। अब आप खुद आकलन कर सकते हैं कि जब उस समय ये अनुभव किया गया तो आज न्यायपालिका कहाँ पहुँच गई है। और एक जज के यहाँ से, हाई कोर्ट जज के यहाँ से इतने रुपये बरामद होना, मैं समझता हूँ कि जो बात इसमें लिखी गई है उसको प्रमाणित करता है। आज मैं इस किताब में जो बात लिखी गई है उसको खुले आकाश के नीचे बैठ के ये बात मैं कहना चाहता हूँ ताकि देश के लोग समझें। और अब ये समय आ गया है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा कदम हुआ कि यह इस घटना के बाद एक अभियान की तरह से, एक आंदोलन की तरह से सभी देश के नागरिकों को क्लीन जुडिशरी का आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि अगर न्याय तंत्र स्वच्छ नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, तो आप समझिए लोकतंत्र की तो आप कल्पना ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य है कि सारे लोकतंत्र को अगर हमको रक्षा करनी है, लोकतंत्र चलाना है, तो न्याय तंत्र को क्लीन करने की एक बड़ी मुहिम चलाई जाए।